यूज ऑफ इट, ठीक है। तो इट जो होता है इसको हम सेंटेंस में आरजी फाइल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जहां पे हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता लेकिन वहां पे हम इसे आरजी फाइल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर वर्ड है इट, इसकी उस सेंटेंस में कोई खास मायने नहीं होता, ठीक है। तो इसके और भी काफी सारे मतलब के यूजेस हैं, तो मैं साथ साथ एग्जांपल्स के साथ साथ आपको बताता हूँ कि ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है। फर्स्ट वन इज वी कॉमनली यूज द प्रोनाउन इट एज बोथ अ सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। हम इसे सब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पर भी। फॉर एग्जांपल, डोंट ड्रिंक द मिल्क, इट स्मेल्स टेरिबल, ठीक है, दूध मत पियो, ये मतलब कि इसकी स्मेल जो है वो अच्छी नहीं है। इट यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ। हैज एनीवन सीन माई फोन, क्या किसी ने मेरे फोन को देखा। आई कैंट फाइंड इट, यहाँ पे जो इट है ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो गया, ठीक है। कैसे पता चला कि ये ऑब्जेक्ट हो गया, हमारे पास सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गया, हेल्पिंग वर्ब भी आ गया, वर्ब भी आ गया और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस में। सेकंड पॉइंट इज वी ऑफन यूज इट इन क्वेश्चन टैग्स। हम इसे क्वेश्चन टैग्स में इस्तेमाल करते हैं। कैसे, दैट फर्नीचर इज लवली, वो फर्नीचर प्यारा है। इट इजंट टू एक्सपेंसिव फॉर अस, ये हमारे लिए ज्यादा महंगा नहीं है, सब्जेक्ट के तौर पर आया। इज इट, क्या ये है। अब ये जो इट है ये किसकी तरफ रेफर कर रहा है, उसी फर्नीचर की तरफ जिसकी सेंटेंस में के स्टार्टिंग में बात हो गई है, ठीक है। यू नो द फ्लैट विथ 3 bedrooms बाय द सुपरमार्केट, इट्स द बेस्ट वन, ठीक है। ये इट जो है ये किसके बारे में बात कर रहा है यहाँ पे, उसी फ्लैट के बारे में। द बेस्ट वन वी हैव सीन सो फार, इजंट इट, क्या ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन टैग्स में भी इट को यूज करते हैं हम। इट एज एन एम्प्टी और डमी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, जहां पे हमारे पास सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है, तो वहां पे भी हम इसे यूज करते हैं। कैसे, वी कैन यूज इट एज एन एम्प्टी सब्जेक्ट और एज एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट। इट इज एम्प्टी बिकॉज इट डजंट रेफर टू एनीथिंग इन पर्टिकुलर। इसे एम्प्टी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये खास तौर पर किसी को खास चीज की तरफ इशारा नहीं करता। कैसे, आई नो इट्स गोइंग टू रेन टूडे, मैं जानता हूं कि आज बारिश होने वाली है। लाइक अगर सिंपल आप इसका सेंटेंस बनाएं, आज बारिश होने वाली है, तो हम किस तरह इसकी ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश में, इट्स गोइंग टू रेन टूडे। क्यों, क्योंकि जो वेदर वगैरह होता है उसके साथ भी हम इट यूज करते हैं, वो आगे चल के एग्जाम्पल्स में आएगा। इट्स गेटिंग अ बिट लेट नाउ सो लेट्स वॉच अ डीवीडी एट होम शैल वी। अब जो है वो काफी देर हो रही है, तखीर हो रही है, ठीक है। अब तखीर हो रही है, ये किसको रेफर कर रहा है यहाँ पे, टाइम को रेफर कर रहा है, वक्त को रेफर कर रहा है, उसके लिए भी हम इट यूज करते हैं। शी डजंट लाइक इट व्हेन यू आर सो क्वाइट, वो उस लम्हे को या इस चीज को पसंद नहीं करती जब तुम खामोश हो जाते हो, ठीक है। अब जो है इट विद द पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में हम कहाँ पे इट यूज करते हैं, ठीक है। पैसिव वॉइस में हमारे पास एक सेंटेंस आ गया, ठीक है, और उसका जब, क्योंकि आपको पता है कि जब एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले जो हम चेंजिंग क्या करते हैं उसकी, उसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो हम स्टार्ट पे ले आते हैं, ठीक है। लाइक ही प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, सबसे पहला हम काम क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम स्टार्ट पे ले आते हैं, ठीक है। तो इट जो है ये भी इन चीजों, ऐसे सेंटेंसेस में यूज होता है जहां पे जो है हमारा ऑब्जेक्ट स्टार्ट पे लाने के लिए नहीं होता हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज डिसाइडेड दैट वी शुड ऑल स्विम अक्रॉस द लेक बिफोर ब्रेकफास्ट, ये फैसला किया गया कि हम नाश्ते से पहले जो झील है उसमें तैरेंगे। लाइक अगर यही एक्टिव वॉइस होता तो क्या होता, वी डिसाइडेड दैट वी शुड ऑल स्विम अक्रॉस द लेक बिफोर ब्रेकफास्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम इसको स्टार्ट पे ले आएंगे, इट को अपनी तरफ से। इट इज एक्सेप्टेड दैट रिसर्च इनटू कैंसर हैज एडवांस कंसिडरेबली इन द लास्ट 5 years। अब जो यहाँ पे भी हमारे पास कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि पैसिव वॉइस बनाना हमने, और पैसिव वॉइस के लिए ये शर्त है कि हमारे पास स्टार्ट में ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो वहां पे भी हम इट को यूज करेंगे, ठीक है। अब जो आपकी जो कंपोजिशन ग्रामर है उस पर ये चंद चीजें दी गई हैं कि किस किस के साथ हमने इट को यूज करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या बताया गया जी, इट इज ऑल्सो यूज विद वेदर। वेदर जो मौसम के साथ हम कैसे यूज करते हैं, लाइक आज बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट टुडे, ठीक है। इट जो है हम स्टार्ट में लगाएंगे वेदर को शो करने के लिए, ठीक है। टाइम को शो करने के लिए कैसे, लाइक अब 7 बजे हैं, इट इज 7 o'clock नाउ,
अगर आप जस्ट लिखेंगे इज 7 o'clock नाउ तो इसकी कोई सेंस नहीं बननी, ठीक है। 7 o'clock नाउ वर्ब कहाँ पे है हमारे पास, ठीक है। 7 o'clock इज नाउ कोई सेंस नहीं बन रही। इट जो है सब्जेक्ट के तौर पर हम लगाएंगे तो हमारे सेंटेंस की कोई सेंस बनेगी। यहाँ पे डे के साथ कैसे लगाते हैं, इट इज थर्सडे, आज जुमेरात है, ठीक है। मंथ के साथ इट इज जुलाई, मतलब कि ये जुलाई का महीना है। नेचुरल अकरिंग मतलब कि कुदरती जो हमारे मनाजर वगैरह होते हैं, लाइक बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग, ठीक है। कल बारिश हुई, इट रेन्ड येस्टरडे, ये देखिए ये जो एग्जांपल है, ठीक है। जो आज मतलब कि अबर आलूद है मौसम, इट इज वेरी क्लाउडी, आज जो मतला है या मौसम है वो अबर आलूद है। तो ये था हमारे पास इट का यूज। होपफुली आप सबको इसकी समझ आ गई होगी। इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं हमारे पास इट की भी और देर की भी, वो मैंने साथ पीडीएफ में अटैच करती हैं, वो भी देख लीजिएगा आप लोग। यूज ऑफ देयर, देयर को हम कहाँ यूज करते हैं, एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, जहां पे हमारे पास मतलब के तारफी फाइल जिसे हम कहते हैं, ठीक है, फाइल जो तारुफ करवाया जाता है उस चीज को। जब किसी सेंटेंस जो होता है उसमें ऐसी जगह या चीज का नाम आ जाए, ठीक है, जहां कोई चीज या कोई इवेंट जो है वो वाकया हो रही हो, तो वहां पे हम देयर लगा देते हैं, ठीक है। और जो एज सिमिलर, जहां जैसे इट जो है वो पर्टिकुलर कोई मायने नहीं देता, उसी तरह जो देयर होता है उसका भी कोई खास तर्जुमा नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल अगर आप उर्दू में ट्रांसलेशन करें देयर की तो इसका मतलब होता है वहां, ठीक है। और अगर सेंटेंस में हमारे पास ऐसा कोई आ जाता है कि फॉर एग्जाम्पल वहां 10 आदमी थे, ठीक है। अब जो वहां का वर्ड आ गया, ये यहां पे हम देयर यूज करेंगे वहां को भी शो करने के लिए, ठीक है। देयर वर 10 men देयर, वहां 10 आदमी थे, देयर वर 10 men देयर, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट वाला देयर है वो हम एज अ सब्जेक्ट लगाएंगे और जो लास्ट वाला देयर है वो वहां को शो कर रहा है, ठीक है। तो एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कैसे होता है, लाइक मेरे दफ्तर में 10 कुर्सियां हैं, देयर आर 10 चेयर्स इन माई ऑफिस, मेरे दफ्तर में 10 कुर्सियां हैं। अब जो देयर है ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का यहाँ पे काम कर रहा है। एज ए डमी सब्जेक्ट, डमी सब्जेक्ट के तौर पर कैसे, मेरी जेब में 2 कलम हैं, अगर आप जस्ट लिखें 2 पेन्स इन माई पॉकेट, उसकी बच्चे कोई सेंस नहीं बनती, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वर्ब होना चाहिए किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। देयर आर 2 पेन्स इन माई पॉकेट, मेरे जेब में 2 कलम हैं। अब अगर देर का यहाँ पे जो जिक्र किया जाए तो यहाँ पे इस पूरे सेंटेंस में हमारे पास देर का कोई मायने नहीं है, ठीक है। मेरी माय जेब पॉकेट में इन 2 कलम पेन्स हैं आर, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है हमारे पास ये इन्हीं वर्ड्स के साथ कंप्लीट हो गया, लेकिन सेंस प्रॉपर नहीं थी। सेंस प्रॉपर करने के लिए हमने देर को स्टार्ट में यूज किया, ठीक है। एज अ प्रोनाउन, प्रोनाउन के तौर पर हम इसे कैसे यूज करते हैं, मेरे कमरे में एक कंप्यूटर है, देयर इज अ कंप्यूटर इन माय रूम, मेरे कमरे में एक कंप्यूटर है, ठीक है। तो यहाँ पे एज अ प्रोनाउन भी यूज होता है। शादी से पहले बहुत काम करना है, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू बिफोर मैरिज, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे भी देर जो है एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, जहाँ पे हमारे पास उसे सेंस क्लियर करने के लिए हम इसे लगा रहे हैं। कुछ और एग्जांपल्स भी देख ले देर की। देयर वाज अ बॉय सिटिंग देयर इन द रूम, मतलब कि कमरे में एक लड़का बैठा हुआ था। देयर वर नो फ्लावर्स इन द गार्डन, बाग में कोई फूल नहीं थे या फूल नहीं थे या कोई फूल नहीं था। वर देयर मैनी लायंस इन द फॉरेस्ट, क्या जंगल में बहुत सारे शेर थे। तो ये बच्चे हमने यूज ऑफ इट एंड देयर को पढ़ा, जहां पे हमारे पास सब्जेक्ट ना हो और सब्जेक्ट के अलावा सेंस क्लियर ना हो, तो वहां पे हम इन चीजों को यूज करते हैं। और इट के यूज करने के लिए एक चीज मस्ट है कि इट के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, ठीक है। लाइक इट इज रेनिंग, इट वाज रेनिंग, इट विल बी रेनिंग, ठीक है। सिंगुलर इज और वाज के साथ ही मोस्टली सेंस हमारी क्लियर होती है। लाइक इट वर रेनिंग नहीं आ सकता, इट आर रेनिंग नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट ऑफ नोट करने की चीज है। अब जो नेक्स्ट थिंग है हमारे पास बच्चे, वो है हमारा लेटर। जो आपका पेपर होगा बोर्ड का, उसमें 8 मार्क्स का आपको लेटर आता है, ठीक है, और वो आपने लिखना होता है। लेटर, जो फर्स्ट लेटर है हमारे पास, राइट अ लेटर टू योर मदर हु इज वरीड अबाउट योर हेल्थ। आपने जो अपना पहला लेटर है वो देखें तो अपनी अम्मी जान के नाम आपने खत लिखना है जो आपकी सेहत के बारे में परेशान है। लेटर स्टार्ट करने से पहले एक चीज समझ लें कि सभी जो लेटर्स हैं उनमें एक चीज मतलब कि कॉमन है, वो क्या है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सभी लेटर्स में
सबसे पहले हम लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है, एग्जामिनेशन का ए बड़ा, हॉल जो है और एच इसका बड़ा आएगा, ठीक है, ये गलती से यहाँ पे छोटा लिखे, एग्जामिनेशन हॉल एच इसका बड़ा आता होता है, ठीक है। उसके बाद सिटी ABC जुलाई 2 2020, ये आप बच्चे यहाँ पे ये चीज मेंशन नहीं कर सकते कि 2 जुलाई 2020 नहीं लिख सकते, ठीक है, जुलाई 2 2020 इस तरह आपने इस डेट को लिखना है, ठीक है। माय डियर मदर, डियर का जो डी होता है ये छोटा लिखेंगे और मदर का जो है एम वो बड़ा लिखेंगे। यहाँ पे कोई भी फादर ब्रदर कोई भी आ जाए अगर लेटर में, तो वहाँ पे आप उसका जो फर्स्ट लेटर है वो बड़ा लिखोगे। जो आपने स्टार्ट करना है लेटर ही वो डियर जहाँ पे खत्म हो रहा है वहां से स्टार्ट करें। आई जस्ट रिसीव्ड योर काइंड लेटर, मुझे अभी आपका जो है वो मोहब्बत भरा या शफकत भरा खत मिला। इन योर लेटर यू हैव शोन योर ग्रेट कंसर्न अबाउट माई हेल्थ, आपने मतलब कि बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखाया, बहुत ज़्यादा दिलजोई दिखाई, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई मेरी सेहत के बारे में। इट शोज योर लव एंड केयर फॉर योर सन, जाहिर करता है कि आप कितनी मोहब्बत है अपने बेटे के लिए और कितना आप केयर करती हैं उसकी। For when a child is born, the mother is also born again. गिलबर्ट पार्कर की ये कोटेशन है, वो कहता है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ माँ भी दोबारा पैदा हो जाती है। Your motherly love is the most precious gift for me, मतलब आपका जो माँ वाला प्यार है वो मेरे लिए सबसे कीमती तोहफा है। It is your care and devotion for me that you are so upset for my health. ये आपका मतलब कि जज्बा है, लगाव है, केयर है, आपकी अफेक्शन है कि आप मेरी जो सेहत है उसके मतलब इतनी परेशान है। मदर इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, जो माँ होती है वो अल्लाह की एक अजीम नेमत है। एंड आई एम लकी दैट आई हैव दिस वैल्यूएबल ब्लेसिंग इन माई लाइफ, और मैं लकी हूँ क्योंकि इतनी जो कीमती है, बेशबहा कीमती जो गिफ्ट है वो मेरी ज़िंदगी में मौजूद है। लास्ट वीक आई फेल्ट इल, जो पिछला हफ्ता था मैं बीमार पड़ गया। आई थॉट दैट इट कुड बी अ माइनर हेडेक सो आई डिडंट डू एनीथिंग, मुझे लगा कि ये छोटा सा कोई मामूली सा सर दर्द है इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, मतलब कि कोई मेडिसिन वगैरह नहीं ली, माइनर छोटा सा हेडेक सर दर्द। बट द हेडेक स्टार्टेड ग्रोइंग स्वीयर, लेकिन जो सर दर्द था वो सख्त होना शुरू हो गया, मतलब कि तकलीफ से शुरू होने बिगड़ना शुरू हो गया। आई फेल्ट अ बिट वरीड एंड गॉट माई सेल्फ चेक बाय द हॉस्पिटल क्लिनिक, मतलब कि मैं थोड़ा सा परेशान हुआ और मैंने अपने आप का जो मुआयना है वो हॉस्टल के क्लिनिक से करवाया। द डॉक्टर रोट सम टेस्ट फॉर मी, डॉक्टर ने मुझे कुछ टेस्ट लिख के दिए। व्हेन आई केम बैक विद द रिपोर्ट्स आई केम टू नो दैट आई हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड बैड कोल्ड। जब मैं वापस आया मतलब कि रिपोर्ट्स लेके, तो मुझे पता चला, डॉक्टर ने बताया रिपोर्ट्स देखे कि आपको बुखार भी है और जुकाम वगैरह भी है। बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह देयर वाज नथिंग एडवर्स इन दोज रिपोर्ट्स, मतलब कि अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की रहमत से कुछ भी ज़्यादा बुरा नहीं था उन रिपोर्ट्स में। The doctor gave me some medicines and advised me not to walk during daytime for some days due to the danger of heat stroke. As you know, there is too much hot weather in the city. डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपने जो है वो पैदल नहीं चलना, ठीक है, क्योंकि हीट स्ट्रोक के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं और जिस शहर में मैं रह रहा हूँ वहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। एंड दिस हॉटनेस इन वेदर हैज़ कॉज्ड सच कंडीशन फॉर मी, और जो मौसम की इतनी तलखी इतनी गर्मी है इसी ने मेरी ये हालत बनाई है। बट आई ऑल्सो हैड टू बी अवेयर, लेकिन मुझे भी बाखबर होना चाहिए था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इलनेस इज़ टू नेवर लूज होप। व्लादिमीर लेनिन की ये कोटेशन है, वो कहता है कि जब आपको बीमारी होती है तो उसमें सबसे पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग है, अहम थिंग है, वो ये है कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी। नाउ आई एम टेकिंग ऑल द प्रिकॉशनरी मेजर्स, अब मैं सभी जो है वो एहतियाती तदाबीर अपना रहा हूँ, ठीक है, एंड मेडिसिन रेगुलरली, और जो दवाइयाँ हैं वो मैं ले रहा हूँ। आई हैव आल्सो स्टार्टेड ड्रिंकिंग सम जूसेस टू कीप माई इंटरनल टेम्परेचर एट ऑप्टिमम स्टेट। जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये कॉमन पॉइंट होगा कि ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, जो आपके एंजाइम्स का टेम्परेचर होता है, मतलब कि आपकी जो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर होता है उसको ऑप्टिमम स्टेट पे रखने के लिए मैं कुछ जो है जूसेस वगैरह पी रहा हूँ। आई एम रीगेनिंग माई लॉस्ट हेल्थ डे बाई डे, बट दिस सडन स्ट्रोक हैज़ कॉज्ड मच वीकनेस, मतलब कि मैं जो अपनी सेहत है उसको बहाल कर रहा हूँ, लेकिन ये जो यकदम का एक स्ट्रोक लगा, एक धचका लगा, इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर कर दिया। देयर कैन बी नो हैप्पीनेस विदाउट गुड हेल्थ, अच्छी सेहत के बगैर कोई भी मतलब कि खुशी हासिल नहीं की जा सकती, ये वोल्टायर कहता है। द हेल्थ विल बी फाइन विद पैसेज ऑफ टाइम बट आई एम फीलिंग मच सेटिस्फाइड एज कम्पेयर टू प्रीवियस वीक। जो मेरी सेहत है वो वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगी, लेकिन जो मैं अब है वो गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत काफ़ी सेटिस्फाइड महसूस कर रहा हूँ, मतलब कि अपने आप को बेहतर महसूस कर रहा हूँ।
तो कन्वे माई डीप लव टू माई फादर एंड सिबलिंग्स, मेरे बाबा को और जो मेरे बहन भाई हैं उनको मेरा प्यार और अफेक्शन दें। आई एम रिटर्निंग टू होम सून, मैं जल्दी घर वापस आ रहा हूँ। योर लविंग सन, यहाँ पे बच्चे यूअर्स नहीं लिखना, योर लविंग सन, ठीक है। XYZ ये कैपिटल लेटर्स में आ जाएंगे। तो ये बच्चे आज का हमारा लेक्चर था। अब आपने क्या करना है, ये आपके लिए असाइनमेंट में दे रहा हूँ आपको किस्म का, कि आपने क्या करना है कि आपने जो इट और देयर है उसके कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है, ताकि डिफ्रेंशिएट किया जा सके कि कहाँ पे आपने इट लगाना है और कहाँ पे देयर लगाना है। और जो फर्स्ट लेटर है इसको भी आपने अच्छी तरह याद करना है। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।